गैस के एग्जाम जो कि अभी चल रहा है, अभी देखो लंबा गैप है। गैप के बाद 24 को 10th क्लास का हिंदी होगा। मैंने पहले भी बोला था कि आप जो पिछले अप्रैल का पेपर है उसी पैटर्न पर एग्जाम होना, नया कोई पैटर्न होना नहीं है। अभी दिवाली के बाद थोड़ी सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करेंगे, इंपॉर्टेंट कोर्स पर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर पर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे। थोड़ी दिवाली में सब बिजी हैं और हम सबको भी थोड़ी टाइम चाहिए। आपको भी टाइम मिल गया, हम लोग भी टाइम लेके चल रहे हैं, इसलिए अभी कुछ बोल नहीं सकते इसके ऊपर। देखो, आई होप कि जो पेपर हुआ है वो आपने अच्छा किया हो। साइकोलॉजी का पेपर हो गया, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का हो गया, लैंग्वेजेस का हो गया, बंगाली, मराठी, तमिल, इन सब का हो गया। 12th क्लास का भी लैंग्वेज का पेपर हो गया। ये सारे पेपर हो गए। अभी 10th क्लास का हिंदी का पेपर आ रहा, मेन पेपर 24th, 29th, 30 और उसके बाद 3 तारीख, 3, 6 नवंबर, 9 नवंबर, 11 नवंबर, ऐसे करके पेपर्स हैं। उस पर बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। अभी ये सब चीजें चल रही। स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, हॉल टिकट नहीं आया। हॉल टिकट, एडमिट कार्ड एक ही चीज है, वो नहीं आया। अरे आपने एग्जामिनेशन फीस जमा ही नहीं करी तो कैसे मिलेगा। फिर एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है, मैंने एग्जामिनेशन फीस नहीं जमा करी, गलती से भूल गया, तो क्या अभी ऑप्शन है? अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको अगर एग्जाम फीस जमा करना है, अगर आप अभी एग्जाम में भूल गए हो तो आप जाके दिसंबर में एग्जाम फीस जमा कर पाओगे। दिसंबर में उसके पहले मेरी वीडियोस आती हैं, एक्सप्लेनेशन आता है, वो उसमें आपको मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। अलर्टनेस मिलती है आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और आपको लगातार अपडेट मिलता है। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी और उस तरीके से आगे बढ़ेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये तो हो गया एग्जामिनेशन का पार्ट। दूसरी बात की अप्रैल का एडमिशन हो रहा है क्या? 2026 का स्टूडेंट का क्वेश्चन है। मैं एक चीज समझा दूं, अभी करंट एग्जाम में एडमिशन नहीं होता। अप्रैल 2026 का एडमिशन क्लोज हो चुका। अगला एग्जाम अक्टूबर 2026 का है, उसी का एडमिशन हो रहा है। एडमिशन अक्टूबर 2026 का हो रहा है, उसी का एग्जाम दे पाएंगे। जिन स्टूडेंट ने अप्रैल का एडमिशन पहले से ले रखा है वो एग्जामिनेशन फीस दिसंबर में भरेंगे और एग्जाम देंगे अप्रैल 2026 में। तो ये कुछ चीजें जरूरी हैं जिनको समझना चाहिए, जिनको समझ के ही आप आगे बढ़ पाओगे। इसी चीज को लेकर समझो, इसी चीज को लेकर आगे बढ़ो और इसी काम को आगे बढ़ाओ। रही बात एग्जामिनेशन की, तो स्टूडेंट ये भी पूछ रहा है क्या चीटिंग हो रही है? हाँ, हो रही है। 50% इंस्टीट्यूशन पर हो रही है। जो रूरल एरिया में स्कूल से वहां नकल हो रही है, तो जिनका जैसे भी सुविधा मिल रही है वैसे कर रहे हैं। हम लोग देखो इन चीजों को इंडोर्स नहीं करते, इन लोगों को इन चीजों को कभी भी फेवर नहीं करते। फिर भी जो माहौल है, आप पूछ रहे तो हम बता रहे। आप अपने एरिया में देखो क्या चल रहा है, आपके सेंटर में क्या चल रहा है। दुनिया भर की चीजें चलती रहती हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, बस देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। देखो, आपको सहूलत मिलती है तो आप उसका फायदा उठा रहे हो तो उठाओ। जो लोग फायदा उठा रहे उठाओ, क्या बोलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, हो रही है, बहुत सारे सेंटर्स हो रही है। एक स्टूडेंट का केंद्रीय विद्यालय सेंटर है, एक का नवोदय विद्यालय सेंटर है। क्या उनको सहूलत मिलेगी? नहीं। केंद्रीय विद्यालय कभी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, नवोदय विद्यालय कभी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कभी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपने इमेज की बहुत परवाह है। एक अच्छे ब्रांड का स्कूल वो भी नहीं करने देता है, क्योंकि उसको अपनी इमेज की परवाह है, उसको पैसे करने हैं। हाँ, बहुत सारे स्कूल इन चीजों में भागीदार है, बहुत सारे स्कूल इसमें करने देते हैं, बहुत सारे स्कूल आपको फैसिलिटेट करते हैं। आप फायदा उठा रहे हो तो वो आपका अपना निर्णय है। आप अपने लेवल पर देखो, अपने स्कूल के लेवल पर देखो। आपको कुछ पता करना है तो जो पेपर करेंटली बच्चा दे रहा है उससे पूछो। एक दो दिन पहले सेंटर देखने जाओ, वहां बच्चे पेपर दे रहे होंगे। पेपर से थोड़े पहले टाइम पे, आधे घंटे पहले जाओ, बच्चे आपको बाहर मिल जाएंगे, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे क्या चल रहा है। अगर आपके लिए सपोर्ट मिल रहा तो देख लो। प्रैक्टिकल में नॉर्मली स्कूल सपोर्ट कर देता है, उसके लिए चार्ज कर देता है कुछ स्कूल से, स्टडी सेंटर्स वगैरह। वो आप बात कर लो, बात करके आगे बढ़ो और रास्ता निकालो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड, 10th क्लास में एडमिशन को लेके, 12th क्लास में एडमिशन को लेके, सीबीएसई में लगातार फेल हो रहा है, स्टेट बोर्ड से फेल होके बैठे हो, आपकी एक सर्टेन एज हो गई है जहां एजुकेशन लेना मुश्किल है, आप हम लोगों से बात कर सकते हो। हम लोग आपकी 10th क्लास का एडमिशन देंगे, 12th क्लास में एडमिशन देंगे। अगर आप 12th क्लास पास हो तो आपके लिए ग्रेजुएशन की भी व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है। यूनिवर्सिटी को अलाइन कर दिया अपने साथ। बीए में एडमिशन, बीकॉम में एडमिशन, बीबीए में एडमिशन, बीसीए में एडमिशन, एमसीए में एडमिशन, एमबीए में एडमिशन, सब में मिलेगा। बीएससी साइंस में भी मिलेगा।
जेडबीसी पीसीएम, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इवन भी एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स भी खुल गया है। ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन एडमिशन है, डेब कार्ड बनेगा, डिस्टेंस एजुकेशनल बोर्ड बीच में आएगा, भारत सरकार के साथ अपार्ट और एबीसी कार्ड भी बनेगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तभी आपका एजुकेशन हो पाएगा, तभी आपके लिए रास्ता निकल पाएगा, तभी आपके लिए हम लोग भी कुछ कर पाएंगे। देखो एक बात बहुत क्लियर है, कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप हमारा दरवाजा खटखटा सकते हो। इट मीन्स आप हमें मैसेज कर सकते हो, हम लोग आपके लिए तैयार हैं मदद करने को। टेक्निकल तरीके से एडमिशन के प्रोसेस में, टीएमए की प्रोसेस में, असाइनमेंट की प्रोसेस में, और एग्जामिनेशन कैसे देना है, प्रैक्टिकल के लिए फाइल क्या बनानी है, एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट लेके जाए, कौन सा सब्जेक्ट ओकेशनल लेना चाहिए। अगर आपने लंबे समय से पढ़ाई छोड़ दी, आपकी एक सर्टेन एज हो गई, 40 साल के हो गए, 50 ईयर के हो गए, अब पढ़े कैसे, हम लोग उससे बात करो, हम लोग रास्ता निकालेंगे। आप सोचते हो कि एक सर्टेन एज के बाद डी फार्मा कर ले, सर्टेन एज के बाद मेडिकल स्टोर खोल के बैठ जाए, कर सकते हैं, हम लोग उससे बात करो ना, हम लोग रास्ता निकालेंगे ना आपका। ग्रेजुएशन बीच में छूट गया, बीकॉम बीच में छूट गया, बीटेक बीच में छूट गया, डिप्लोमा काश कर लेते तो आज कुछ हो जाए, हम लोग उससे बात करो, रास्ता निकालेंगे। हम लोग यूनिवर्सिटी के सामने रखेंगे कहां से पढ़ाई छोड़ी, कैसे करेंगे, कितना टीओसी मिले, कितना ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट मिलेगा, कितना वापस से पढ़ना पड़ेगा, ये सब बात यूनिवर्सिटी के सामने बैठ के हम लोग डिटेलिंग करेंगे और आपके लिए रास्ता निकाल कर देंगे। जो भी फीस पास देनी है वो आपको देनी पड़ेगी। फाइनेंशियली देखो आपको देना ही पड़ेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना आगे इन चीजों को चलता नहीं, क्योंकि इसमें ह्यूमन रिसोर्स लगता है और यूनिवर्सिटी की फीस, बोर्ड की फीस और दुनिया भर की सहूलतों की फीस लगती है। तो आपकी साइड से जो लगना है वो फाइनेंस लगना है। सपोर्ट हमारी तरफ से 100% होगा, गारंटेड हम लोग करेंगे कि आप पास हो जाओ, वही सब्जेक्ट लेके जाओ जिससे पास हो सकते हो, वही उतनी एजुकेशन लो कि जिससे इजिली पास हो सकते हो, वो सब हम लोग इंश्योर करेंगे। मगर आपको पहले बात करनी पड़ेगी, आपको अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने पड़ेंगे। हम लोग एक्चुअल प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने पढ़ाई कहां से छोड़ी, लगातार आप किसी बोर्ड में क्यों फेल हो रहे हो, क्या करे कि पास हो जाओ, कौन से सब्जेक्ट के साथ जाओ तो पास हो जाओ, फ्यूचर में किस चीज में करियर बनाना है उसकी अकॉर्डिंग उसको उसमें ऐड करेंगे, उसी सब्जेक्ट के साथ जाएंगे ताकि आप जो सोच रहे हो वो हो जाए, कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाए और आपका रास्ता इजी हो। उसमें हमारी जो भी मदद हो सकती है हम लोग देखेंगे। आपका 10th क्लास का डॉक्यूमेंट खो गया, किसी भी बोर्ड का 12th क्लास का खो गया, आगे की पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है, हम लोग बात करेंगे कब पास हुए, कोई भी फोटोकॉपी दीजिए, रोल नंबर दीजिए, उस बोर्ड का डिटेल बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे उसको रिस्टोर करने की। 10th क्लास का डॉक्यूमेंट, 12th क्लास का डॉक्यूमेंट, ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट, वापस से पढ़ाई करने का रास्ता क्या हो सकता है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, मैं आर्ट साइंस ह्यूमैनिटीज से 12th क्लास पास हूं, क्या मैं पायलट बन सकता हूं? हाँ जी, 2 सब्जेक्ट आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, वो हम लोग को बोलो, हम लोग एडमिशन करके देंगे, एनआईएस बोर्ड के थ्रू देंगे, क्योंकि इसमें पार्ट एडमिशन का प्रावधान है। इकलौता ऐसा बोर्ड है जिसमें 1 सब्जेक्ट से पढ़ सकते हो, 2 सब्जेक्ट से पढ़ सकते हो, 3 सब्जेक्ट से पढ़ सकते हो, और बोर्ड में नहीं। तो ये रास्ता आपको यही बोर्ड देगा और इसमें हम लोग आपकी पूरी मदद करने को तैयार है और मदद करेंगे भी। और फिर आगे चल के पायलट लाइसेंस के लिए भी हम लोग उन लोगों के साथ अटैच कर देंगे जो इस प्रोग्राम में ऑलरेडी है। बहुत सारे पुराने पायलट्स हैं, पायलट की एसोसिएशन है, बहुत सारी फ्लाइंग क्लब है जो हम लोगों के साथ लगातार ज्वाइन है, हम लोग उनके साथ आपको अटैच कर देंगे। आगे का रास्ता तय करना आपका काम है। अगर आप वो नहीं करते हो, ग्रेजुएशन में जाना चाहते हो उसके सारे, बीसी जाना चाहते हो, साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हो, आईटी फील्ड में जाना चाहते हो, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, क्या लेके पढ़े, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके लिए क्या एडमिशन का प्रोसेस होगा, वो हमारी टीम देखेगी और हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। हम चाहते हैं कि आप जो चाहते हो वो हो, मगर उसके लिए डॉक्यूमेंट शो करो। हम लोग देखेंगे उसमें क्या डेफिशिएंसी, क्या करने की जरूरत है, कैसे करेंगे कि रास्ता मिलेगा। तो ये सब चीजें आप जब हमारे सामने रखोगे तो हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आपकी प्रॉब्लम को, उसको सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर जब प्रॉब्लम सामने होगा तभी सोल्यूशन मिलेगा। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो सामने होना चाहिए। तो ऐसी कोई भी बात है आप हमारे साथ शेयर करिए अपने डॉक्यूमेंट्स को, आप अपनी बात पूरी रखिए, उसका सोल्यूशन ढूंढना हम लोग का काम है। 100% कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। टाइम जो लगेगा लगेगा, फाइनेंस जो लगेगा लगेगा, मगर रास्ता एक दिन जरूर तय होगा, मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। आप अपनी बात हमको जरूर रखिए। एनआईएस से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हम लोग सुनेंगे, एडमिशन को लेके, एग्जाम को लेके, पास होने को लेके,
आगे के फर्दर एजुकेशन को लेके क्या ओपन डिस्टेंस से कर सकते हैं, क्या दूर बैठे एजुकेशन ले सकते हैं, वर्किंग गवर्नमेंट में है तो भी क्या ग्रेजुएट हो सकते हैं, 10th क्लास 12th क्लास ग्रेजुएशन कर सकते हैं। हाँ 100% कर सकते हैं, रास्ता 100% मिलेगा। आप क्लियर होके रहोगे, आप उसके आगे जाके रहोगे, ये हमारी गारंटी है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।